बांसुरी की आवाज सुनाई दी। जो गोपिका काजल लगा रही आंख में, हाथ में काजल लिए, और जो गोपिका पहले लिपस्टिक नहीं चलते थे, अब माताएं विचार कर रही होंगी क्या चलती थी। बूढ़ी बुजुर्ग माताओं से पूछना कि पहले के समय में जब लिपस्टिक नहीं चलती थी तो माताएं क्या लगाती थी। जैसे सिंदूर होता है ना मांग में भरने वाला, अब लिक्विड आने लग गया, इसलिए माताएं यही छुला लेती हैं, आगे की व्यवस्था ही खत्म हो गई। पहले पूरी मांग भरा करती थी माताएं बहनें, पूरी मांग भरा करती थी तो पूरी मांग सीताराम रहती थी। हाँ, आजकल कोई पूरी मांग ही नहीं भरता तो मांग ही कम रह जाती, स्थिति बड़ी गड़बड़ है। तो पहले लिक्विड वाला सिस्टम नहीं था। जिस प्रकार से माताएं सिंदूर मांग में भरती थी ना, उसी प्रकार से ओठ में लगाने वाला भी आता था। उसे क्या कहते थे? पान पत्ती। थोड़ी सी जरा सी माताएं लगा लेती थी ओठ में तो लगता था कि एकदम पान जैसा हो गया, लिपस्टिक सीताराम हो जाते थे। बूढ़ी माताओं से पूछना सही है कि झूठ। उसी प्रकार से गोपिकाएं एक हाथ में पान पत्ती उंगली में ओठ में लगाने वाली लिए, और कई गोपिकाएं काजल लिए आंख में लगाने के लिए। जैसे कन्हैया की बांसुरी की आवाज सुनाई दी तो गोपिकाएं ओठ वाला आंख में लगा लेती हैं और आंख वाला काजल ओठ में लगा लेती हैं और चल पड़ती है। महाराज गदगद हो रही हैं, पति आदि रोकते हैं लेकिन रुकने वाली नहीं। गोपिकाएं यही कह रही हैं कि पाजन लागी बसुरिया घनश्याम जी की, पाजन लागी सुनकर के उसी प्रकार से महाराज भगवान श्री राम जी को देख करके समस्त जो जनकपुर के नर नारी हैं, जो माताएं बहने हैं, जो घर से बाहर नहीं निकलती, कई माताएं बहने पर्दा करती थी, राम जी का दर्शन करके कई माताओं ने तो काने घूंघट से दर्शन कर रही। माताएं जब पर्दा करती थी एक आंख ऐसे कर लेती हैं, आप लोग करती हैं ना, एक आंख से ही देखती हैं, वो सबको देख लेती हैं लेकिन उनका चेहरा कोई नहीं देख पाता। उसे क्या कहते हैं? काना घूंघट। और कई माताएं
दोनों आंख से, अब आजकल तो फैशन चल गया मुंह बांधने का, कोरोना ने सीधा सब कुछ सिखा दिया। तो दोनों आंख, चेहरा दिखाई नहीं देता। अभी हम यहाँ से देख भी रहे हैं कि दोनों आंख भी देख रहे हैं कई माताओं की, अच्छी बात है, बढ़िया। तो महाराज दोनों आंख से राम जी का दर्शन कर रही। जो माताएं घर से नहीं निकलती वो कैसे दर्शन कर रही हैं? जो घर में, अब आजकल के दरवाजों में सांसें नहीं, पैक वाला सिस्टम। अब पहले के जमाने में ये दरवाजा लगते थे तो सांसें रहा करती थी, रहती थी ना, जंगले खिड़की। तो महाराज माताएं बहनें गवाक्ष पथ, क्या कहते हैं, गवाक्ष पथ से प्रभु श्री राम जी का अलौकिक रूप का अवलोकन करती हैं और परस्पर करती हैं, आपस में चर्चा करती हैं। ये जी कितने सुंदर हैं, ऐसी सुंदरता तो आज तक हमने कभी देखी नहीं। आपस में चर्चा करती है, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूं सुनियत नाही। अरे ऐसी सुंदरता तो आज तक नहीं देखी। ब्रह्मा जी के 4 मुख, विष्णु जी के 4 भुज, शंकर जी का विकट वेश और पंचमुख है। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अब लंगुर भय भयो विसेका। इनके अतिरिक्त अन्य देव नहीं जिनकी क्षमता इस छवि से की जा सके। तो एक सखी कहने लगी, सखी अभी ठीक से मुखमंडल का दर्शन नहीं हुआ। किससे कहने लगी? मैया जानकी जी से कहने लगी, बड़ी सुंदरता, ऐसी सुंदर। और हमारी माताएं तो बड़ी चतुर होती है, ज्यादा पढ़ी लिखी चाहे ना हो। गांव क्षेत्र में अब तो सब जगह पढ़ाई लिखाई चल गई, लेकिन जो माताएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती वो कढ़ी जरूर होती है। ध्यान देना, माताएं देख रही हैं राम जी को और आपस में चर्चा कर रही हैं। इनके माता पिता के कैसे कठोर हृदय हैं, जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को भेज दिया। अरे ये अम्मी तो बड़ी कठोर है, इनके चरणों में कंकड़ कांटे पत्थर गड़ रहे होंगे। एक सखी कहने लगी, सखी आज तक ऐसी सुंदरता नहीं देखी। चरणों में कांटे कंकड़ पत्थर। अरे दूसरी सखी कहने लगी, मैं बताऊं, इनके चरणों में तो पुष्प की पंखुड़ी तक गड़ रही होंगी। कहने लगी कैसे? तो सभी सखियां आपस में मिलकर के चर्चा करती कि कहती सखियां मिला आपस में, मिला सुख के आयनों में, कि रसना के ही भांति बखान करे, जो दशा ही चौगुना चायन में, कि देखी न सुनी छवि ऐसी कहूं, नहीं शोभा ये जगतायन में, कि कितने कोमल इनके पद हैं, गड़ी जाए न पंखुड़ी पायनों में। कहीं चरणों में के पुष्प की पंखुड़ी तक ना कर जाए। इतने कोमल चरण गैर के ग्रसो गजराज गौर हो गया है, गाल में गंभीर
जीवन दिखायो है। छीन शक्ति थक करम करेंद्र सब फंद तजी, लेके अरविंद गोविंद गोहरायो है। कह दो करी कहन ही ते करी कर ही ते की धो, और कमल ते कमला को कंत कढ़ो आए। जो कमल के पुष्प में जो मुलायम कंत होता है ना, सखियां कहती हैं इतने कोमल चरण, आनंद ले रही हैं और यही कहती हैं कि आए रे तोई कुंवारे जनक पुरा, आए रे तोई कुंवारे जनक पुरा, आए रे तोई कुंवारे जनक पुरा, आए रे। आप लोग गाती हैं जब शादी ब्याह होता है ना, हाँ, ये तो ऐसे ऐसे गाती हैं महाराज माताएं। ये तो दूल्हे को गाली तो देती ही हैं और दूल्हे के बाप को भी गाली देती हैं। आप लोग देती हैं, बारात आती है, दूल्हे के बाप को भी गाली देती हैं और दूल्हे के भाई को भी गाली देती हैं। बहन आई हो या ना आई हो, लेकिन ये बहन को भी छोड़ने वाली नहीं, बहन को भी गाली देती है। उसी प्रकार से सभी माता यही कह रही हैं, आए भी कोई तुम्हारे जनक पुरा, आए भी कोई तुम्हारे जनक पुरा, आए भी कोई तुम्हारे जनक पुरा, आए भी कोई तुम्हारे जनक पुरा। सुख सागरी नये लोकी उजागरा, सुख सागरी नये लोकी उजागरा, सुख सागर सुख सागर सुख सागर नये लोकी उजागरा, सुख सागर नये लोकी उजागरा। धन जननी क्या कह रही है, वो माँ धन है जिन्होंने इनको जन्म दिया। ऐसी सुंदरता धन जननी, धन जननी जिन्हें जाने कोई कुंवारी जनक पुरा, धन जननी बिना जाने कोई कुंवारी जनक पुरा, आए रे कोई कुंवारी जनक पुरा, आए रे कोई कुंवारी जनक पुरा। पेशवा में ठगिया के सफल करी, पेशवा में ठगिया के सफल करी, पेशवा में पेशवा में पेशवा में ठगिया के सफल करी, पेशवा में ठगिया के सफल करी। नपना जान रहे, आए रे कोई कुंवारी जनक पुरा, आए रे कोई कुंवारी जनक पुरा, आए रे कोई कुंवारी जनक पुरा, आए रे कोई कुंवारी जनक पुरा। आज सखियां